हम तो ये चाहते हैं कि नाश्ता अगर हमारा दिल्ली में हो तो खाना लाहौर में होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। पाकिस्तान में बॉर्डर खोल दीजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। तिरंगा लहराएंगे लाहौर में जाके, और लाहौर में जाके मारेंगे भी हम लोग, और मरेंगे भी अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए। बस मोदी जी इतनी इजाजत दे दें कि हम इकट्ठा होके बॉर्डर क्रॉस करें, घर में घुस के मार के आएंगे, ईट का जवाब पत्थर से देंगे। पानी बंद करना, वीजा बंद करना, ये सब इससे काम नहीं चलेगा। हमारी सेनाएं सशक्त हैं, हमारे देश में सबसे बड़ी ताकत युवाओं की है। हम जाकर पाकिस्तान में तिरंगा लगाना चाहते हैं। कश्मीर में हुई कायराना हरकत के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो मुस्लिम समाज है वो अपना आक्रोश प्रदर्शित करते दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर जो क्रोध है वो इस वक्त देश के तमाम वर्गों में, धर्म, जातियों में एक जैसा दिखाई दे रहा है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं जलता हुआ आतंकवाद का ये पुतला है और ये ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी जो राजधानी भोपाल की है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया कार्यक्रम है। तमाम मुस्लिम भाइयों को आप यहाँ पर देख रहे हैं और बड़ी मांग करते नजर आ रहे हैं कि इस बार मीटिंग्स का दौर न हो, सीधे नाश्ता लाहौर में किया जाए, झंडा लाहौर में फहराया जाए। इस मांग के साथ भोपाल का मुसलमान अब देश की एकता और अखंडता को लेकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग कर रहा है। ये आवाज जो भोपाल से निकल रही है ये देश के तमाम हिस्सों तक पहुंचनी चाहिए। साफ तौर पर मकसद साफ है, मुसलमानों का, भोपाल के मुसलमान ये चाहते हैं कि अब आतंकवाद का जो खात्मा हो वो इस तरीके से हो कि आगे कोई भी भारत के जो सपूत है उन्हें शहीद न होना पड़े। तस्वीरों में देख सकते हैं आप जलता हुआ पुतला और मांग साफ है और ये भोपाल के मुसलमानों की आवाज है कि नाश्ता लाहौर में हो, तिरंगा लाहौर में फहराया जाए। और हम बात भी कर लेते हैं, क्या मांग कर रहे हैं भाई? पहले तो आप नाम बताइए। मेरा नाम की कार्रवाई चाह रहे हैं, गुस्सा तो दिखाई दे रहा है। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का चेयरमैन हूँ। देखिए जिस तरीके से हमारे देश में निरंतर ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं, ये निंदनीय घटनाएं। और अब हम सरकारों से चाहते हैं कि वादे और दावे तो बहुत हो गए, अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब हमें तिरंगा लाहौर में लहराना है और अगर आप नहीं कर सकते तो इस देश का युवा तैयार है। सरहदें खोल दीजिए, अपने आखिरी बूंद तक हम जाके लड़ेंगे और इस आतंकवाद को सबक सिखाकर आएंगे। जी, बदला किस तरीके का चाह रहे, मन में क्या आ रहा है, क्या सोच बन के? अब ये पानी बंद करना, वीजा बंद करना, ये सब इससे काम नहीं चलेगा। हमारी सेनाएं सशक्त हैं, हमारे देश में सबसे बड़ी ताकत युवाओं की है। हम जाकर पाकिस्तान में तिरंगा लगाना चाहते हैं। तो देश का मुसलमान एक जैसी आवाज सुनाई दे रही है। आतंकवाद का ये जो घिनौना स्वरूप देखा है उससे कितना दुख है वो समझ में आ रहा है। आपने एक बड़ी बात भी कही है कि सरहदें खोल दो, हम खुद जाके लड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे देश का युवा खुद सशक्त है। आप अगर नहीं कर सकते तो सरहदें खोल दीजिए। देश के युवा, देश का अल्पसंख्यक समाज और सभी समाजों के युवा सरहद पे जाके लड़ने को तैयार है और लाहौर में तिरंगा गाड़ने को तैयार हैं। और ये जो तमाम यहाँ मुस्लिम भाई है, एकता की आवाज निकल कर आ रही है, कैसा दुख तो सभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी जी, बहुत दुख है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है। उनको फांसी नहीं, उनको चौराहे पे, मैदान पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए, गोली मारना चाहिए उनको, आतंकवादियों को गोली मारना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। फैजान उल हक नाम है मेरा। जी, लाहौर में जाके आप तिरंगा, जी जी, तिरंगा लहराएंगे लाहौर में जाके, और लाहौर में जाके मारेंगे भी हम लोग, और मरेंगे भी अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए। भाई क्या नाम है आपका? शारिक भाई, दुखद घटना है, देखा आपने किस तरीके के कायराना ये काम हुआ है शारिक भाई? जी, मन में क्या जो अब आक्रोश है, गुस्सा है, बस ये गुस्सा वहीं जाके बूटेगा लाहौर। अच्छा, जी, लाहौर जाना चाहते हैं? लाहौर बिल्कुल।
तो ये देख सकते हैं, ये भोपाल से निकली हुई आवाज है तमाम मुस्लिम भाइयों की, जिन्हें दुख है किस तरीके से उनके ही भाइयों को कत्ल किया गया। और हम तमाम लोगों से बातचीत करने की इस दौरान कोशिश भी करेंगे। भाई बोलेंगे कुछ? नहीं, इसमें मांग का मसला नहीं है, आर पार का मसला है। हमारा ऐसा मानना है कि देश के सशक्त प्रधानमंत्री, सेनाएं सशक्त, तीनों थल जल नभ सब सेनाएं सशक्त है हमारे यहाँ, ताकतवर सेना है। हम तो ये चाहते हैं कि नाश्ता अगर हमारा दिल्ली में हो तो खाना लाहौर में होना चाहिए। इतने ताकतवर होने के बाद अगर हम मीटिंगें करें और बैठ के पानी पे रोक लगाएं, बाकी चीजों पे रोक लगाए, राजदूत पे रोक लगाए, ये विषय रहा नहीं है। अब तो खाना लेने का वक्त है, आपका कहना है। 100% जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीज में स्टैंड लेते हैं, हर चीज में देश के प्रधानमंत्री स्टैंड लेते हैं, तो इसमें स्टैंड क्यों नहीं फौरन इसमें स्टैंड लिया जाए। अगर आप सेनाओं को जिस तरह बुला रहे हैं, संपूर्ण देश का अल्पसंख्यक समाज लड़ने को तैयार है, हम सब आगे जाकर लड़ने को तैयार है, तमाम हम लोग उस बॉर्डर पे जाकर लड़ने को तैयार है, लेकिन बराबरी से जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। राशिद भाई क्या कहना चाहेंगे? दिल में सबसे पहले क्या भावना आ रहा है, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? जो हुआ है बहुत गलत हुआ है जी, है ना। इसको तो कोई भी धर्म का वो मान्य नहीं करेगा। भाई हम भारतीय हैं, हम भारत के संविधान के उससे रहना, जो आतंकवादी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या सजा देनी चाहिए, कैसे होना चाहिए बदला? फांसी दो, पकड़ो उनको, फांसी दो। मिली थी उसी तरह से होना चाहिए, कर देना चाहिए, घुस के मारना चाहिए। एक एक करके पूछो जी, कैसे होना चाहिए, एक एक करके पूछो। उन लोगों को फांसी दी जाए, गोली मारे, या है ना डायरेक्ट अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में घुस के मारो, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारो। अच्छा, पाकिस्तान में घुसकर? एक आपके साथी बोल रहे थे शरत खोल दो, मैं खुद जाने को तैयार हूँ। बिल्कुल चले जाने, हम लोग अल्पसंख्यक मुस्लिम तैयार है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। पाकिस्तान में बॉर्डर खोल दीजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, क्या भावना है, क्या कह रही, बदला कैसा होना चाहिए? बदला होना चाहिए। अब तो हर बार हर कुछ होता रहता है, जरा जरा सी बातें। अरे अब तो आर पार होना चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री को मीटिंगें बंद कर देनी चाहिए। तनवीर कुरैशी पढ़ते रहता है, मुस्लिम तैयार कमेटी का हूँ मैं। मेरा कहना यह है कि अब तो प्रधानमंत्री को मीटिंगें बंद कर देनी चाहिए, सीधा पाकिस्तान में हमला कर रही है। हम लाहौर में तिरंगा गाड़ने के लिए तैयार हैं, और पूरा अल्पसंख्यक जो है सैनिकों के साथ में, अगर सैनिक नहीं लड़ सकते तो हम लोग लड़ने को तैयार हैं, वो अपनी जान देने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान को कर देंगे, खत्म कर देंगे, आतंकवाद को निपटा देंगे। क्योंकि इसमें जो मौतें होती हैं बिल्कुल बेचारे बेसहारा परेशान लोगों की मौतें होती हैं, जो बेगुनाह होते हैं। ऐसी आतंकवाद के खिलाफ जड़ को उखाड़ना है हम लोगों को। और अल्पसंख्यक इस देश का मुसलमान जो इस देश के लिए जान और माल देने को तैयार है, वो तैयार है, हम तैयार है मरने के लिए। भावनाएं सुनिए, देश का मुसलमान जान देने के लिए तैयार है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। ये भोपाल के जो तमाम मुस्लिम भाई हैं, ये उनके दिल से निकली हुई आवाज है। आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ यहाँ तपती धूप में तमाम मुस्लिम भाई खड़े हैं। भैया मेरा नाम है सैयद अदनान हसन, और ये कब तक बेगुनाहों के बेकसूरों के खून से रंगा जाएगा ये मामला, कब तक बेगुनाह पिसेंगे? अब तो बर्दाश्त नहीं होती है। अब तो ये जो लड़ाई है, ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई नहीं है। इसमें तो सबको मिलकर, सब आपस में भाई हैं, सबको मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। और मेरा यहाँ की कैसे हो बदला, मतलब मन में एक भाव आ रही है आपके यहाँ, मैंने देखा सब में आक्रोश है। मन में ये भावना है कि अब तो बस सैनिकों के साथ मिलके इस हिंदुस्तान की सारी आवाम को मिलके आगे बढ़ना चाहिए। और हम जितने भी अल्पसंख्यक मोर्चे के मुसलमान हैं, हमारे खून के अंदर कल भी उबाल था, कल भी हमारे खून में क्रांति थी, आज भी क्रांति है। कल भी देश के लिए हमने कुर्बानी दी और आज भी हम देश के लिए कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं। बस मोदी जी इतनी इजाजत दे दें कि हम इकट्ठा होके बॉर्डर क्रॉस करें, घर में घुस के मार के आएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हम हुकूमत के साथ हैं, और हुकूमत के सिर्फ इंतजार है कि हुकूमत हमें हरी झंडी दिखाए और हम घुस के मारें दुश्मनों को, उनके घर में घुस के उनकी नस्लों को खत्म करके आ जाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे सुनिए, नारे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये भावनाएं हैं, ये भोपाल के मुसलमानों की वो आवाज है जो बता रही है कि पूरा देश एक है। और तमाम जो मुसलमान आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी मांग यही है, बॉर्डर खोल दी जाए, वो वहां पर जाने को तैयार हैं। बड़ा मैसेज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आते हुए दिखाई दे रहा है आपको।